इसमें क्या है बेटा, राइट्स ऑफ अ चाइल्ड। राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार। एक बच्चे के, एक जो यू कैन से बिलो 18 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या चीजें उनको अधिकार गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, क्या है। On 20th November 1959, the United Nations General Assembly adopted the Declaration of the Rights of Child. एक डिक्लेरेशन मतलब एक काइंड ऑफ नोट लिखा जाता है हर एक अधिकार के लिए। मतलब एक बोलते हैं ना कि एक जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनको कुछ अधिकार मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ उनको, हमें नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपनी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, या फिर हमें रोड्स को क्लीन रखना चाहिए, वो हमारी ड्यूटीज है। और कुछ हमारे अधिकार क्या है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई हमें दबा के नहीं रख सकता। इसी तरह से क्या है, एक बच्चे के लिए जो अधिकार होते हैं वो 20 नवंबर 1959 को वो अप्रूव हुए थे। All the signatories agreed to ensure that the children under the age of 18 have certain basic rights. तो सभी सिग्नेटरीज मतलब जिन्होंने साइन किए इस डिक्लेरेशन पर, एक जो नोट लिखा गया था क्या अधिकार होने चाहिए, वो सभी, उन सभी ने माना कि इन एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे के ये राइट्स होने चाहिए, सच एज हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। हाउसिंग मतलब उसके पास घर होना चाहिए, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अगर वो बीमार हो जाए तो उसको दवाइयां मिलनी चाहिए। Recent optional additions include that the children will not have to serve in military action. The United Nations Convention was adopted and opened for signature on 20th November 1989 by the United Nations General Assembly. After being ratified by the required 20 nations, it came across into the force on 2nd September 1990. मतलब ये जो हम राइट्स रीड करने जा रहे हैं वो came into force मतलब वो लागू किए गए कब, 2nd September 1990 को। The Convention on the Rights of the Child states that all children have right to, उसमें क्या क्या लिखे गए हैं, हर एक बच्चे को क्या अधिकार है। Every children have a right to have a name and nationality. हर एक बच्चे का नाम होना चाहिए और उसकी नेशनैलिटी मतलब वो इंडियन है, वो इंग्लैंड का रहने वाला है, लंदन का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, तो उसका नेम होना चाहिए और उसकी नेशनैलिटी होनी चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए, अफेक्शन, लव, अंडरस्टैंडिंग एंड मटेरियल सिक्योरिटी। उसे प्यार मिलना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई उसकी बातों को समझे ऐसा होना चाहिए, मटेरियल सिक्योरिटी मतलब उसको जो चीजों की जरूरत है वो चीजें उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ उसको मिलना चाहिए। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अच्छा खाना मिलना चाहिए। हाउसिंग मतलब घर मिलना चाहिए। मेडिकल सर्विसेज मतलब अगर वो बीमार हो जाए तो उसको दवाइयां मिलनी चाहिए। देन स्पेशल केयर, स्पेशल केयर मिलनी चाहिए इफ डिसेबल्ड, अगर वो डिसेबल्ड है मतलब फिजिकली या मेंटली या सोशली वो हैंडीकैप्ड है, मतलब उसके पैर है खराब है या हाथ खराब है, मेंटली या वो कह सकते हैं कि किसी का दिमाग नहीं चलता, इस तरह के जो बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल केयर भी मिलनी चाहिए। देन be among the first to receive protection and relief in all circumstances, और उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी पे, सबसे पहले प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और रिलीफ मिलना चाहिए, मतलब उनको मतलब हर तरह का कंफर्ट मिलना चाहिए इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कैसी भी सिचुएशन हो उनको हर तरह के उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए फर्स्ट पे। लाइक अगर कहीं पे अर्थक्वेक आ जाए तो बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चों को बचाना है, कहीं पे कोई आग लग जाए तो सबसे पहले बच्चों को बचाना है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ निग्लेक्ट, क्रुएलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, और हर एक बच्चे को ये राइट है कि उसे निग्लेक्ट मतलब निग्लेक्ट करना मतलब नजरअंदाज करना, मतलब उसको उसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए कि मतलब उसको बचाया जा सके अगर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्रुएलिटी मतलब उसके साथ कोई क्रूरता से बिहेव कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसको बिना मतलब कि कोई मारे जा रहा है, पीटे जा रहा है और उसकी बुरी तरह से पिटाई हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, बिना मतलब कि उसको मारना। देन हैव फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन, और एक बच्चे को पूरा अधिकार है कि वो खेले, रिक्रिएशन मतलब बढ़े। ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और उसको वही इक्वल बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है कि उसको एजुकेशन मिल सके, कम से कम बेसिक एजुकेशन मिले, 5th तक की एजुकेशन मिले। then develop his her individual abilities and become a useful member of the society, और उसके अंदर इतनी एबिलिटीज को डेवलप करने का उसको अधिकार है कि अपनी खुद की जो एबिलिटीज हैं, अपने खुद की जो क्षमताएं हैं उनको इम्प्रूव कर सके वो, और एक सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बन सके। डेवलप हिज हर फुल पोटेंशियल इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, और उसको खुद बढ़ने का, कब मतलब हर चीज में बढ़ने का उसकी फ्रीडम है, डिग्निटी मतलब उसका प्राइड है कि वो हर कंडीशन में बढ़ सके, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। देन बी ब्रॉट अप इन अ स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड अमंग पीपल, और
उसको ऐसे एरिया में डेवलप किया जाना चाहिए जहाँ पर उसको लोग समझें, जहाँ पे उसको टॉलरेट करें। मतलब एक बच्चा तो किसी भी तरह का बिहेवियर करता है तो उसको टॉलरेट किया जाए, इसके उसको प्यार मिले, उसको शांति मिले, उसको दोस्ताना व्यवहार मिले, और ब्रदरहुड मतलब उसको सब उसको अपना भाई बहन की तरह समझे। तो ये सारे क्या है, उसके एक राइट है, एक बच्चे के राइट्स हैं। तो इफ आप पूछते हैं हर बार कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, तो किस तरह का आएगा, इफ आई से यू टेल मी द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, तो यू हैव टू टेल मी एटलीस्ट 7 पॉइंट्स आउट ऑफ दीज, या एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, कि एक बच्चे के क्या अधिकार होने चाहिए। तो आपको इनमें से कम 5-6 अधिकार पता होने चाहिए, राइट्स पता होने चाहिए, कि दैट अ चाइल्ड हैव द राइट्स, लाइक ही शुड हैव अ नेम एंड नेशनैलिटी, he should get love and affection, he should get special care if disabled, he should be first to receive protection, he should develop abilities। इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट्स लर्न करने। So this is all about your chapter 27 rights of a child from your GK book।